श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोल श्री नारायण भगवान की जय बोल बाके बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, कि हे वासुदेव, कृपया करके आप मुझे ये जो फाल्गुन मास है, इस फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, सो हे प्रभु मुझे आप उस एकादशी का नाम बतलाने की कृपा कीजिए और इस एकादशी में किस भगवान का पूजन होता है, सो आप मुझे यह सब कुछ विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा कीजिए। मैं आपके मुखार बिंद से यह सब कुछ श्रवण करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है कि देवर्षि नारद मुनि ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था, जो प्रश्न आज आप मेरे से पूछ रहे हैं। हे सुरश्रेष्ठ, ये जो फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष आती है, इस फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम जो है विजया है। यह विजया नाम के एकादशी से विख्यात है। यह विजय प्रदान करने वाली है और इसके पुण्य का जो वर्णन है, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। यह ब्रह्मा जी ने स्वयं जो है इसके बारे में बतलाया। कहा ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद मुनि से कि हे नारद, आप मेरे मानस पुत्र हो, मैं आपको जो है एक उत्तम कथा आपको श्रवण कराना चाहता हूँ, जो पापों को हरने वाली, पापों का नाश करने वाली। और यह व्रत जो है बहुत ही प्राचीन और पापनाशक, यह मनुष्यों के समस्त पापों को जो है नष्ट करने वाला और मनुष्य को वैकुंठ देने वाला। यह विजया नाम के एकादशी जो राजा लोग होते हैं, उन राजा लोगों को जो विजय प्रदान करने वाली एकादशी, इसीलिए इसको जो है विजया नाम के एकादशी से ही जाना जाता है। सो हे नारद, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि पूर्व समय की एक बात है कि भगवान जब श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए इनको वनवास हो गए और उधर पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ जब यह निवास कर रहे थे, तो वहां रहते समय रावण ने चपलतावश जो है इस विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी जो सीता थी, उस सीता का जो है रावण ने हरण कर लिया और उस दुख से दुखी होकर के श्री रामचंद्र भगवान जो है बड़े व्याकुल हो गए। और उस समय जब सीता का हरण करके रावण ले जा चुका था, तो उस समय सीता की खोज करते हुए श्री रामचंद्र भगवान जो है वन वन में जो है भ्रमण करने लगे, वन वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर रामचंद्र भगवान को जटायु दिखाई दिए और इस जटायु की जो आयु है, वह आयु जो है इसकी समाप्त हो चुकी है। और इसके बाद इन्होंने वन के भीतर जो है एक कवंत नामक एक राक्षस का श्री रामचंद्र भगवान ने जो है उसका वध किया और फिर उसी वन में श्री रामचंद्र भगवान को सुग्रीव के साथ इनकी मित्रता हो गई। सुग्रीव को रामचंद्र भगवान ने अपना मित्र बना लिया। सो हे नारद, उसके पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना जो है एकत्रित हो गई
ये वानर सेना भी रामचंद्र जी की सेना में पहुंच गए सीता की खोज करने के लिए। तब हनुमान जी ने लंका के में जा करके सीता जी का दर्शन किया था और वहां पर सीता जो है अशोक वाटिका में विराजमान थी उस लंका में, और उन्हें श्री राम के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका जो है हनुमान जी ने सीता जी को प्रदान की थी, ताकि सीता को विश्वास हो जाए कि ये जो है मेरे पति उनका यह सेवक है। और इसीलिए यह जो है इस रावण के इस लंका में इसने प्रवेश किया, यह जानने के लिए श्री राम के चिन्ह स्वरूप इनको प्रदान किया। और यह इन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था और वहां से लौट करके वे श्री रामचंद्र जी से मिले थे और लंका का सारा समाचार इसने जो है निवेदन किया। हनुमान ने राम जी को उस लंका में जैसा देखा था, जहां पर सीता को देखा था, वह सब कुछ जो है बतला दिया। तब हनुमान जी की बात सुन करके श्री राम ने सुग्रीव से अनुमति लेकर के लंका की ओर जो है प्रस्थान किया। कहा श्री रामचंद्र भगवान ने सुग्रीव से कि हे सुग्रीव, हमको जो है हनुमान जी ने बतलाया हुआ है कि सीता जो है उस लंका में रावण की अशोक वाटिका में विराजमान है और इसलिए हमको जो है उस लंका की ओर प्रस्थान करना चाहिए। और समुद्र के किनारे पहुंच करके तब जो है इन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, हे सुमित्रा नंदन, आप जो है किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? ऐसा कौन सा पुण्य है कि जिस पुण्य के प्रभाव के, जिस पुण्य के तप के द्वारा हम जो है इस लंका को पार कर सके? यह अत्यंत जो है भयंकर है और इसमें जो है अनेकों प्रकार के जीव जंतु जो है इस समुद्र में भरे हुए हैं। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता कि हम जो है इस समुद्र को पार करके उस लंका में प्रवेश कर दें, कि जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। ऐसा कौन सा पुण्य है, ऐसा कौन सा कर्म है कि जिस कर्म के द्वारा हम इस समुद्र को पार करके उधर लंका में प्रवेश कर जाए? तब सुमित्रा नंदन लक्ष्मण कहने लगा कि हे महाराज, सुग्रीव से लक्ष्मण ने कहा कि आप ये आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है से हे भगवान, के हे प्रभु, आप मेरे भाई हैं बड़े, लेकिन आप जो है पुराणों में आप पुरुषोत्तम हैं, उनमें आपका व्याख्यान होता है। आपसे इस संसार में कोई भी वस्तु जो है छिपी हुई नहीं है। यहाँ तक कि द्वीप के भीतर जो है बकदालव्य नामक जो मुनि रहा करते हैं और वहां से आधे योजन की दूरी पर उनका जो है एक बड़ा ही सुंदर बड़ा आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वरों के पास जाकर के उन्हीं से इसका उपाय पूछिए, वही जो है इसका उपाय बतला सकते समुद्र को पार करने। यदि कोई पुण्य होगा तो आप हमें वह भी बतला देंगे, या कोई ऐसा कोई और उपाय होगा वो उपाय भी हमको वह बतला देंगे। इसलिए हमको जो है उन मुनीश्वरों के पास जो है जाना चाहिए। लक्ष्मण की यह बात सुन करके रामचंद्र भगवान जो है मुनि बगदालव्य से मिलने के लिए जब इन्होंने प्रस्थान किया और जब ये उनके आश्रम में पहुंचे, वहां जाकर के इन्होंने मस्तक झुका करके मुनि को जो है दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि आज पुरुषोत्तम राम एक मुनि को जो है शीश झुका करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वह ज्ञानी है, ताकि उनके द्वारा कोई हमें इस समुद्र को पार करने का उपाय मालूम हो जाए। जो ही रामचंद्र ने इस मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनि उनकी ओर देख करके इनको पहचान लिया। मुनि समझ गए कि ये वही रामचंद्र भगवान है, ये पुरुषोत्तम श्री राम है, जिनका व्याख्यान पुराणों में किया जाता है, जो किसी कारणवश जो है मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं, मानव शरीर में इन्होंने जन्म लिया हुआ है इस संसार का उद्धार करने के लिए। उनके आने से महर्षियों की बड़ी प्रसन्नता हुई। इन्होंने पूछा, हे राम, आपका कैसे यहाँ पर आगमन हुआ?
आप किस कारणवश यहाँ पहुंचे हो, सो कृपया करके मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। जो ही ऋषि ने रामचंद्र भगवान से इस प्रकार प्रश्न पूछा, तब राम कहने लगे कि हे भगवान, के ऋषि मुनीश्वर, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हुआ। मैं जो है इस लंका से विजय प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि यह रावण जो है मेरी पत्नी को हर करके इस लंका में लेकर के गया हुआ और अशोक वाटिका में सो रखा हुआ। स्वयं बोले, आप किस प्रकार यह जो अगाध समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र, इस समुद्र को पार किया जा सके, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। यदि कोई उपाय है जिससे हम समुद्र को पार कर सके और उस लंका में हमारी सेना जो है प्रवेश कर सके, कोई उपाय हो तो कृपया करके वह उपाय आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो। तब वह ऋषि कहने लगे, बगदालम्बी नाम के ऋषि रामचंद्र भगवान से कहा कि हे राम, कि हे प्रभु, ये जो फाल्गुन मास आता है, इस फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, वह जो है विजया नाम की एकादशी होती है और इसका व्रत करने से आपको अवश्य विजय प्राप्त होगा। यदि आपने इस विजया नाम की एकादशी का व्रत कर लिया, समझ लो आपने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। यही एक ऐसा व्रत है एकादशी का या विजया एकादशी का, जो आपको इस समुद्र को पार करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनता आपको इसमें नहीं आई, कोई बाधा इसमें नहीं आई। सोए राजा, अब इस व्रत की जो फलदायक विधि है, जो फल देने वाली, उसे भी आप श्रवण कीजिए। जब दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करना, वह सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का हो या मिट्टी का हो, किसी का भी वह कलश हो, उस कलश को स्थापित करना। उस कलश को जल से भर करके उसमें जो है कुछ आम के पत्ते उसमें डाल देना। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करना। एक भगवान की सोने की मूर्ति बनाना नारायण की, और उस कलश के ऊपर उन पत्तों में उसको विराजमान कर देना। और फिर जो है जब एकादशी का दिन आवे, उस एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना। क्योंकि यदि विजय प्राप्त करनी हो, यदि कोई कार्य करना हो, तो उसमें जो है नियम सबसे पहले करने पड़ते हैं। इसलिए प्रभु हे राम, आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना, उसके बाद उस कलश को पुनः जो है स्थिरता पूर्वक फिर से स्नान करने के बाद स्थापित करना। माला, चंदन, सुपारी और नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उस कलश का, जिसमें आपने भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा को स्थापित किया हुआ है, उनका पूजन करना। और कलश के ऊपर 7 प्रकार का अनाज और कुछ जौ जो है उसमें रख दे। उसके बाद धूप, दीप, गंध और अनेक प्रकार के सुंदर भोज्य पदार्थ नैवेद्य से जो है उसमें भगवान का उस कलश में पूजन करना। और कलश के सामने बैठ करके सारा दिन जो है उत्तम कथा, जो मोक्ष देने वाली है, फल प्रदान करने वाली है, उत्तम कथा का वार्तालाप आदि करके अपना समय जो है व्यतीत करना। और जब रात्रि का समय आवे, उस रात्रि के समय में जागरण करना। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए आप जो है एक घी का दिया जलाना। और उसके बाद जब यह द्वादशी का दिन आवे, उस द्वादशी के दिन फिर जो है सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप या तालाब के समीप या किसी नदी के समीप या किसी झरने के समीप ले जा करके वहां पर उसको स्थापित कर दे और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को कोई एक विद्वान, यदि कोई ब्राह्मण आपको मिल जाए, उस विद्वान ब्राह्मण को जो है उस कलश को आप जो है दान कर दे। सोहे महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। सोहे प्रभु हे श्री राम, आप अपने या वानर सेना सहित
यदि आपने विधि पूर्वक उस नारायण भगवान को स्थापित किए हुए कलश का यदि आपने पूजन कर लिया तो इसी विधि से आप समझ लीजिए यत्न पूर्वक आपने जो है उस विद्या नाम के एकादशी का व्रत भी आपका जो है पूर्ण हो गया और इससे आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। लेकिन नियम का पालन करना, जैसे एकादशी का व्रत होता है, एकादशी के व्रत करने में दशमी का दिन शुद्ध होना चाहिए और उधर द्वादशी का दिन भी शुद्ध होना चाहिए। यदि आपने ये दोनों दिन शुद्ध कर लिए तो हे प्रभु आपकी इस विजया एकादशी का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा और आप जो है लंका में अपनी सेना को ले जा करके रावण से युद्ध करके विजय प्राप्त करके सीता को लेकर के अवश्य आएंगे। तब ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद मुनि से कहा कि हे नारद, यह सुन करके श्री रामचंद्र भगवान ने उस मुनि के कहने के अनुसार जैसा जैसा उसने इसी एकादशी के का विधान जो बतलाया हुआ था उसी तरह से इस एकादशी का रामचंद्र भगवान ने व्रत किया। इस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी को जो है विजय प्राप्त हुई और इन्होंने संसार में उस रावण से लंका में संग्राम करके रावण का वध किया और लंका पर विजय पाई और सीता को जो है प्राप्त किया। सो हे पुत्र, हे नारद, इसी तरह से जो मनुष्य जो है इस विद्या नाम के एकादशी का नियम पूर्वक यदि कोई व्रत कर लेता है तो उन्हें इस लोक में अवश्य ही विजय प्राप्त होती, क्योंकि यह एकादशी विजय प्रदान करने वाली है। इसीलिए इसका नाम जो है विजया नाम की एकादशी और उनका परलोक में जो है अक्षय बना रहता है, यानी कि उस लोक में भी उनको जो है पुण्य प्राप्त होता है। यानी कि इस योनि में इस शरीर को पा करके हमने जैसा कर्म किया हुआ है उस कर्म का फल हमको जो है उस योनि में अवश्य प्राप्त होता है। हमारा ये लोक तो सुधर जाता है लेकिन वह परलोक भी जो है सुधर जाता है। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे दुष्ट, इस कारण जो है यह विद्या नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत सबसे पहले रामचंद्र भगवान ने लंका में विजय प्रदान करने पर इस व्रत को किया और इसीलिए यह जो विजय प्रदान करने वाला यह एकादशी का व्रत विख्यात हो गया। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से मनुष्य को जो है वाजपेय नाम का जो यज्ञ होता है उस वाजपेय नाम के यज्ञ का फल जो है उनको प्राप्त हो जाता है। सो हे राजन, इस तरह से यह एकादशी के व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह जो है भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग जो है सुलभ कर देता है। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल राम